रानी ने कहा, ए देवर्षि नारद, हम जैसी नारियों को ठगा जा रहा है, कहीं माँ और बेटी का मर्द नाता निभाते हैं और कहीं वैश्या बना करके उन्हें कोठे बिठाते हैं, समझकर साग नाजुक सी धरते मोड़ देते हैं, खिलौना मर्द औरत को समझकर तोड़ देते हैं। कसम मंडप में ले देकर भरी जाती हैं वो रस्में, और कहाँ जाते हैं वो बातें और कहाँ जाती हैं वो कस्में। सजी दुल्हन की सेजों को मौत से जोड़ देते हैं, खिलौना मर्द औरत को समझकर तोड़ देते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज एकदम देवर्षि नारद कहने लगे, बेटी सुनीति, मैं तुम्हारी हृदय पीड़ा को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब तुम्हारी जैसी साध्वी, तुम जैसी पतिव्रता इस पृथ्वी पर नहीं होंगी तो हमारा ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा। हमें तो सतियों की जरूरत है, हमको पतिव्रताओं की जरूरत है। यदि तुम ही नहीं रहोगी तो हमारी और बहनों का क्या हाल होगा। इसलिए तुमको जिंदा रहना है, तुम जिंदा रहो। ए सुनीति, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तेरे सुंदर पुत्र पैदा होगा, ऐसा बालक पैदा होगा कि तेरा नाम संसार में करेगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, तुम वापस चली जाओ, तेरे सुंदर एक पुत्र जरूर जन्म लेगा। एकदम रानी कहने लगी, बाबा आप तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे कहने में बहुत बड़ा फर्क है बाबा नारद। बोले क्यों? बाग का माली छोड़ गया, ए बाबा वो बाग कैसे लहराएगा, और जब पति न घर में आएगा बेटा कैसे हो जाएगा। इसलिए महात्मा तुम बैठो, मैं करती हूँ सो करने दो। तुम कदम में जाके भजन करो, मोती बात को मर जाने दो। एक बाबा नारद में मर जाना मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हें मर जाने दो। वनों में जाके भजन करो, मोती बात को मर जाने दो। मेरे कदम में नाए राजकुमार, कदम में नाए राजकुमार। देवर्षि नारद ने कह दिया, देवी ए सुनीति, मैं कह रहा हूं तेरी कोख से इतना सुंदर बालक पैदा होगा, ये मेरा वरदान है। मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, देवर्षि नारद मेरा नाम है। एक बार तुम्हारा पिया तुमसे जरूर मिलने के लिए आएगा, ये मेरा वचन है। तुम वापस लौट जाओ मेरे कहने से। प्यारे भगवत प्रेमियों, उसी समय देवर्षि नारद के कहने से रानी आधी रात का समय था, जंगल से वापस लौट करके आ गई और किसी ने कुछ नहीं जाना। अंधेरी रात थी, अंधेरी रात में गई और अंधेरी रात में वापस आई। उसी अटारी पर फिर पहुंच गई रानी सुनीति,
जासु जाने कई सोई सब सही सबन बतलायो, पर पतिव्रता को भेद काऊ नहीं पायो। किसी ने कुछ नहीं जाना कि आज रातनी रात में कहाँ गई और कहाँ से आई है, कुछ नहीं किसी को बताया। आकर के चुपचाप ऋषि नारद के कहने से और महलों में रहने लगी वो रानी सुनीति। प्यारे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते कथा में समझाया कि हे राजा परीक्षित, एक दिन राजा उत्तानपाद जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। आधी रात हो जाती है लेकिन शिकार हिरण की नहीं कर पाता है, क्योंकि आज प्यारे भगवत प्रेमी उसी समय आधी रात का समय जंगल में जब राजा ने हिरण नहीं मार पाया और लौट करके पुनः उत्तानपाद आधी रात के समय आए और सबसे पहले रानी सुरची के महलों के दरवाजे पर आए। आवाज मारते रहे रानी सुरची, अरे दरवाजा खोलो, लेकिन वो इतनी सुखी नींद में रानी सो गई। प्यारे भगवत प्रेमी उसने दरवाजा नहीं खोला। राजा उत्तानपाद एकदम सोचने लगे, समझ में आई मैं अपनी बड़ी रानी के पास आज जाऊंगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, एकदम उसी समय एकदम ख्याल भूपकवाओ और जन फौरन घोड़ा मुर्खाओ और एकदम द्वार सुनीति के आयो। प्यारे भगवत प्रेमी सुनीति के दरवाजे पर और राजा ने घोड़ा जैसे रोका। आवाज मारी सुनीति, अरे सुनीति क्या तुम भी सो गई? वो तो सोई गई है। प्यारे भगवत प्रेमियों, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि रानी सुनीति को कभी नींद नहीं आती थी, सारी की सारी रात जगती रहती थी चिंता में। प्यारे भगवत प्रेमियों, एकदम दरवाजे पर सुनीति आई, मेरे पिया की आवाज लग रही है। एकदम झरोकों से देखा तो महाराज तो है लेकिन हाथ में नंगी तलवार है। प्यारे भगवत प्रेमियों, सोच रही रानी आए तो हैं लेकिन मुझे मारने के लिए आए हैं और सौत के कहने से मेरे पिया आए, इसलिए हाथ में तलवार है। एकदम राजा कहने लगे दरवाजा खोलो रानी, लेकिन रानी कहने लगी महाराज आप कभी नहीं आए, आए तो हाथ में एक सौत के कहने से तलवार लेकर के यहाँ पाए हो। एकदम रानी समझाने लगी, पिया एक दिन प्याऊ मोरू तरी बुद्ध याद करो। एक दिन प्याऊ मोरू तरी और चूड़ को कर लो सैया और कदम काले मारे खुशिया चली एकदम उसी समय। प्यारे भक्तों, लेकिन रानी सोच रही मैं तो वैसे भी मरना चाहती हूँ। एकदम रानी ने सोचा मैं तो वैसे भी मरना चाहती हूँ। एकदम दरवाजा खोल दिया प्यारे भगवत प्रेमियों, और जैसे ही दरवाजा खोला राजा अंदर प्रवेश हुए। एकदम चिपट गई रानी, खूब रोई। प्यारे भगवत प्रेमियों, बहुत देर तक दोनों रोते रहे। राजा ने समझाया, रानी तुम मुझे कोई दोष नहीं दे सकती हो, मेरी कोई कमी नहीं है। शादी जबरदस्ती तुमने मेरी कराई है। हम पहले तुमको समझाते रहे लेकिन तुम अपनी नादानी से बाज नहीं आई और तुम शादी करा करके तुमने अपने स्वयं पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। रानी मुझे तुम दोष नहीं दे सकती हो, मैं तो मजबूर हूँ। प्यारे भगवत प्रेमियों, रानी सोचती रही और एकदम दिमाग में आई कि मैं तो अपने महाराज को कोई स्वागत भी नहीं कर पाया, मैं तो खड़ी हूँ। एकदम हाथ पकड़ो और एकदम अड्डा पे लेके गई है महाराज को विश्राम के लिए। प्यारे भगवत प्रेमियों,
के सीढ़ियनु चली निभाई कभी सीढ़ियनु चली निभाई और छत पे पहुंच गई चाय तुझो खटोला बाजे पिया नए से थाली तबही राजा बोल सुने अरे तू हमारी देख जाओ शिकार सके हिरन भूपाल से न लौट आई भूखली कोई सताओ आई तबही रानी चाली भोग न गई किचन में जाई बाजी रोटी एक धरी सोबन कहिए नमक से कहा बाजी रोटी नमक से खाई ऊपर से पानी दो गाई मेरे नाराज सीधा बोलेगा जब से रानी एकदम आधी रोटी रखी वो दे दी कह दिया पिया और तो कुछ नहीं चौकी एक रोटी थी अब वो भी बासी नमक से लगा करके दे दी। एकदम राजा ने वही रोटी बड़े प्रेम से खाई। धीरे धीरे जैसे सुबेरा हुआ प्यारे भगवत प्रेमियों एकदम मुर्गा ने आवाज मारी गले वाले ने घंटा बजा दिया। उसी समय बड़ा प्रेम से मगन थी वो रानी प्यारे भगवत प्रेमियों